तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में कि संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है। भारत का जो संविधान है वह है नम्यता और अनम्यता, मतलब फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन है। क्या है? नम्यता और अनम्यता का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? तो फ्लेक्सिबल, नम्यता का मतलब है फ्लेक्सिबल, समझ में आया, और अनम्यता का मतलब है नॉन फ्लेक्सिबल। मतलब जो भारत का संविधान जो है वो है जो कैसा है? नम्यता और अनम्यता है। नम्यता का मतलब ये है कि भारत का संविधान एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि समय के साथ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी आप ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें कभी भी संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। अनम्यता का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन एक प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? संविधान में बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से ही, संविधान में बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया जो है वह दी गई है भाग 20 में। कहाँ पर दी गई है? भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसके लिए अनुच्छेद है वो है 368। आर्टिकल कौन सा है? 368 है। समझ में आया? और यह जो प्रक्रिया है यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे क्या किया गया है? लिया गया है। इतनी बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि भारत का संविधान जो है लचीला है। कैसा है? लचीला है। सही है। और कठोर भी है, हार्ड भी है। सही है। क्या है? सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। लचीला इसलिए है कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है और समय के साथ जैसे समय व्यतीत हो रहा है और जो नए बदलाव हो रहे हैं, आप उन बदलावों को क्या कर सकते हैं? संविधान में शामिल कर सकते हैं। और कठोर इसलिए है क्योंकि संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं जिनमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता। सही है। और संशोधन करना भी है तो इसके लिए क्या बताई गई? एक प्रक्रिया बताई गई है। क्या है? प्रक्रिया बताई गई है। भारत के संविधान के लिए एक स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? लाइव डॉक्यूमेंट है। क्या है? जीवंत दस्तावेज है, लाइव डॉक्यूमेंट है। लाइव डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जिस प्रकार जो शरीर होता है समय के साथ उसमें बदलाव होते हैं, से क्या रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। उसी प्रकार अंदाजा लगाइए किसी के शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। हवा ना तो अंदर जा रही है ना तो बाहर जा रही है, वह हंस नहीं पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, तो आप जीवंत कहेंगे? नहीं। संविधान में वही कंडीशन संविधान की है। संविधान में भी क्या है? संविधान भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, अर्थात यह भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। क्या रहता है? परिवर्तित होता रहता है। सही है। अब यह संविधान संशोधन कौन कर सकता है? यह अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है अधिकार कि वह संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, और किसी के पास नहीं है। सही है। क्या है? संविधान जो है संशोधित करने का जो अधिकार है वह है किसके पास है? संसद के पास है। राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है,
सही है, किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में कि किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? किसी भी सदन, जो प्रस्ताव है वह है किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे अन्य विधेयक होते हैं, धन विधेयक है वह पहले लोकसभा में लाया जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह है चाहे लोकसभा में लाया जाए तो लोकसभा में पहले पारित हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। समझ में आया? संविधान में जो संशोधन है उसको 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसको लिख लीजिए, सारे हम ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस हैं अपने आप में। क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। और एमपीपीसीएस का जो संशोधन वाला एक है, संशोधन वाला जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो इस संशोधन की क्या है प्रक्रिया, और उसके बाद हम बताएंगे कि संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो तरीका है वह है कि संविधान संशोधन के कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं, ऐसे विधेयक होते हैं, बिल होते हैं जिन्हें सिर्फ साधारण बहुमत से पारित करने की जरूरत है। क्या? साधारण बहुमत के आधार पर। कैसे? साधारण बहुमत के आधार पर। सही है? संशोधन कैसे है? साधारण बहुमत के आधार पर क्या है? संशोधन। दूसरा जो तरीका है, सही है, दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। दूसरा तरीका कौन सा है? विशेष बहुमत। सही है, विशेष बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर। और तीसरा जो तरीका है वह तरीका है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं की द्वारा प्रस्ताव पारित करके। सही है? कैसे मैंने कहा? सही है। तीसरा तरीका क्या है? विशेष बहुमत। पहले लोकसभा और राज्यसभा जो है क्या करेगी? विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करेगी, और विशेष बहुमत होने के बाद यह राज्य की विधानसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यों की विधानसभा। तो ये राज्यों की जो विधानसभाएं है वो कितनी हो? आधी विधानसभाएं क्या कर दें? पारित कर दें, और वो भी कैसे? साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण बहुमत से पारित कर दें, तो विधेयक क्या, संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। सही है? कोई डाउट? तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, समझना है, आधे राज्य क्या कर दें? अनुसमर्थन कर दें। और समर्थन कैसे कर दें? साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में संविधान संशोधन पारित माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यह मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक सिद्धांत दिया। किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि संविधान की क्या है? संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। इन विशेषताओं को जो कहा गया वह कहा गया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर कि साधारण बहुमत, ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया गया? क्या किस मामले में दिया गया? तो इसके लिए क्या है? सही है, ये किस मामले में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में क्या किया गया है? ये दिया गया। समझ में आया? अगली बात क्या है? अगली बात है कि ये जो संशोधन है
साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, विशेष बहुमत से कौन कौन से हो सकते हैं, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सही है। अब देखिए, तो पहला संशोधन है वह है साधारण बहुमत से। क्या है? साधारण बहुमत से। संविधान में जो है साधारण बहुमत से संशोधन कहाँ कहाँ किया जा सकता है? साधारण बहुमत, और आपको हम आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी बताएंगे ना, सही है। तो साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत से साधारण बहुमत का मतलब ये है कि आधे सदस्यों द्वारा बहुमत, सही है। मतलब 50% सदस्य क्या कर दें, प्रस्ताव पारित कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या माना जाएगा? साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें कौन कौन से हैं? जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, लिखते जाइए इसको, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। मान लीजिए भारत में कोई राज्य प्रवेश कर रहा है तो उसको प्रवेश करवाया जा सकता है, तो नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2, सही है। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, तो आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3। अगली बात क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान परिवर्तित करना है, नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो आर्टिकल 11 है। क्या है? आर्टिकल 11। नागरिकता संबंधी जो भी प्रोविजंस हैं यदि उनमें बदलाव करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आर्टिकल 11 संबंधित है, तो इसके लिए क्या है? साधारण बहुमति लाना पड़ेगा। अगला, राज्यों में राज्य विधान परिषद का सृजन, राज्यों में राज्य विधान परिषद का सृजन, सही है। क्या मैंने कहा? राज्यों में राज्य विधान परिषद का सृजन जो है आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। इसी तरीके से है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें विधानसभाओं की स्थापना करना। क्या करना? संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाओं का गठन, निर्माण कह सकते हैं, गठन कह सकते हैं, सही है। तो आर्टिकल 239 ए, सही है। लास्ट जो है वह है हाँ, एक और है जो शपथ का वेतन और वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, मतलब अनुसूची 2 में परिवर्तन। किसमें? अनुसूची 2 में परिवर्तन, सही है। इसी तरीके से सब अनुसूची, सारी अनुसूची एक साथ में लिख रहे, अनुसूची 1, 5, 6, 8, बस इतनी, 1, 5, 6, 8 में परिवर्तन करना है, तो वो भी कैसे होगा? साधारण बहुमत से ही होगा। क्या होगा? साधारण बहुमत से ही होगा, सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब है दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, सही है। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, मतलब सपोर्ट करना है साधारण बहुमत। तो अब इसके माध्यम से कहां कहां परिवर्तन किया जा सकता है? इसका मतलब देखो, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मेंबर्स, और आधे राज्यों का मतलब क्या हुआ? आधे राज्य कैसे? साधारण बहुमत से पारित कर दें। तो देखिए, पहला तो ये है, पहला है आर्टिकल 54 में परिवर्तन, आर्टिकल 54 में परिवर्तन। आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें परिवर्तन करना है।
दूसरा आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, प्रोसेस में चेंजेस करना है, सही है। इसी तरीके से संघ की कार्यपालिका शक्तियां, आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्तियां, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव लाना है। इसी प्रकार आर्टिकल 162 सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में क्या करना है, बढ़ोतरी करना, विस्तार करना। इसी तरीके से आर्टिकल 241 समझ में आया, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करना, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करना, क्या करना, उच्च न्यायालय की क्या करना, स्थापना करना, सही है। इसी तरीके से भाग 5, भाग 6, भाग 11 सही है, क्या भाग 5, भाग 6, भाग 11, इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस करना है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा। इसी तरीके से 7वीं अनुसूची में बदलाव, 7वीं अनुसूची के संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। और एक और बात है, मान लीजिए ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें ही यदि परिवर्तन करना, मतलब स्वयं आर्टिकल 368 में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। एक और है अनुसूची 4 में परिवर्तन, अनुसूची 4 मतलब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो भी यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सही है। तो ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान रखना। इसके अलावा जो कुछ भी बचा संविधान में संशोधन होना है तो वो कैसे होगा, विशेष बहुमत से। शेष कैसे होगा संशोधन, विशेष बहुमत से, सही है। कैसे, विशेष बहुमत से। तो चाहे पहले लोकसभा में लाया जाएगा या मान लीजिए राज्यसभा में लाया जाएगा, तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और दोनों जब पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर करने के बाद संविधान में क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। तो ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सही है। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि आधारभूत ढांचे में आखिर कौन सी बातें हैं, प्री के लेवल पर हम बात करेंगे, डिटेल में नहीं, सही है। प्री के लेवल पर कौन सी हैं कि साधा के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सही है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।